नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर, जहां भारत बंद का असर सड़कों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक दिखा। पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी। सियासत में आरडीजी और निजीकरण पर घमासान तेज हुआ और मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटन ने रफ्तार पकड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 4 नए लेबर कोड की। 4 नए लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में हिमाचल के कई जिलों में मजदूर संगठन एकजुट दिखे। शिमला में सीटू के नेतृत्व में 27 संगठनों ने पंचायत भवन से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली। आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा, आउटसोर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। बिलासपुर में एटेक, इंटेक, बैंक कर्मचारी, बिजली बोर्ड यूनियन और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे। नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में हजारों मजदूरों ने रोष मार्च निकाला। ऊना में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 12 घंटे ड्यूटी और 8 घंटे वेतन के मुद्दे पर हड़ताल शुरू की। मांग साफ है कि नए लेबर कोड वापस लिए जाएं और आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति बने। मुद्दा है 4 लेबर कोड। ये लेबर कोड 29 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए हैं। 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाने का मतलब है बंधुआ मजदूरी गुलामी स्थापित करना। 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटा करना चाहते हैं। जो पक्के किस्म का काम है उसको फिक्स टर्म में तब्दील करना चाहते हैं। जो यूनियनों का पंजीकरण है उसको रद्द करने की साजिश है। जो आज पूरे देश के अंदर कानून लागू हो रहे हैं उनको बदलकर कानूनों को इस तरीके से बनाया गया है जिसके कारण 75% मजदूर वर्ग कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। आज जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा है, ईपीएफ का कानून है, ईएसआई का कानून है, ग्रेच्युटी का कानून है, बोनस का कानून है, उस पर हमला चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कानूनों को बनाया गया है इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा होने वाला है। न्यूनतम वेतन के कानून पर हमला है। फ्लोर लेवल वेज की बात की जा रही है जो 178 रुपया, जबकि हिमाचल में अनस्किल्ड को मिल रहा है 425, यानी जितना मिल रहा है उससे पीछे ले जाएंगे। आज जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको नीति बनाने का सवाल है। आज कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए नीति बनाने का सवाल है। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर्स के लिए नीति बनाने का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ग्रेच्युटी आज तक नहीं दी गई। आज गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद क्लास 3, क्लास 4 का दर्जा उनको नहीं दिया गया। सिरमौर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर नाहन में सीटू के बैनर तले विशाल रैली निकाली गई। जिला महासचिव आशीष कुमार ने कहा कि पहले श्रम कानून मजदूरों को यूनियन बनाने और आवाज उठाने की ताकत देते थे, लेकिन नए कोड से जो है वो अधिकार सीमित हो जाएंगे। शिलाई और राजगढ़ में भी समांतर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये बदलाव पूंजीपतियों के पक्ष में है। आह्वान पर ये 4 लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ अलग अलग ट्रेड यूनियन है जिसमें एआईटीयूसी है, इंटक है और दूसरे बीएमएस को छोड़ के सभी ट्रेड यूनियंस इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और जो हमारी यूनियन है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन है, मिड डे मील वर्कर यूनियन है, 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी है और आपका हिमाचल किसान सभा और संयुक्त किसान सभा के लोग भी आज इस हड़ताल के अंदर इसका समर्थन कर रहे हैं। अब बात पेंशनरों की नाराजगी की करते हैं। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की बैठक में सरकार और प्रबंधन पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा है। मुद्दे हैं 2016 वेतनमान का एरियर अब तक नहीं मिला, 3 साल से लंबित मेडिकल बिल और नियमित डीए भुगतान में देरी। पेंशनरों ने कहा कि 70 साल से ज्यादा आयु के अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनर वंचित है। चेतावनी उन्होंने ये दी है कि जल्द अगर समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। अब सियासत में वार पलटवार की बात करें तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू आरडीजी बंद होने के मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पी चिदंबरम से मिले हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके कार्यकाल में भी आरडीजी बंद हुई थी, लेकिन मजबूती से पक्ष रखकर बहाल करवाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार केंद्र को कोसने में ज्यादा व्यस्त है। मिले जो 11-12 साल पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मंत्री थे पी चिदंबरम, उनको मिले और उनको मिलकर के अपनी बात कही है। शायद उनसे उन्होंने गाइडलाइन ली होंगी, लेकिन जो जानकारी हमको मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लीगल ओपिनियन लेने के लिए दिल्ली में पी चिदंबरम के पास गए थे। आप लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सारी चीजें इस प्रकार से लड़ करके जिस तरीके से आपने रास्ता अपनाया है इस तरह से नहीं होती हैं। अब बात बिजली बोर्ड पर उठते सवालों की करेंगे। मंडी में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले कर्मचारियों और पेंशनरों ने पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक की। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से बिजली दरें बढ़ेंगी और निजी कंपनियों को मनमानी की छूट मिलेगी। साथ ही पुरानी पेंशन जो बहाली है और लंबित वित्तीय लाभ है उनकी देने की भी उन्होंने मांग की है। गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि हम जो है बिजली बोर्ड का निजीकरण करेंगे। ये एक बहुत ही घातक क्रिया को कार्यान्वित करने जा रहे हैं और इससे जो है प्रदेश की जनता को भी इसका बड़ा नुकसान है
और एम्प्लॉइज़ को और पेंशन को भी इसका बहुत नुकसान है। और बिजली की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी, बिजली के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि आजकल नॉर्मल रेट पे दी जा रही है। और अब कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला किस तरीके का रहा, इस बारे में बात करेंगे तो सोलन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बारमानी ने 4 श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताया है। मनरेगा में बदलाव को रोजगार गारंटी कमजोर करने वाला कदम कहा। साथ ही आयातित सेब पर शुल्क शून्य करने के फैसले को हिमाचल के बागवानों के लिए उन्होंने नुकसानदायक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मजदूर और किसानों का विरोध इस तरीके से जारी रहेगा। जो ये ट्रेड यूनियंस का 10 ट्रेड यूनियंस का और किसान सभा का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो जो नए श्रम कानून बने हैं उसके खिलाफ हैं। ये जो चारों श्रम कानून बने हैं ये आम मजदूरों और किसानों, सब आम मजदूरों के खिलाफ है। इसके साथ ही जो किसान सभा है वो भी इसमें शामिल है। जैसे कि टैरिफ की बात है, जैसे हमारा हिमाचल है, हिमाचल जो है वो सेब प्रोड्यूसिंग स्टेट है और यहाँ कम से कम 4 या 5 हज़ार का साल का जो बिजनेस है वो सेबों को थ्रू होता है। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने जो उस पर टैरिफ है, बाहर से जो प्रोड्यूस आएगा उस पर टैरिफ उन्होंने 0% कर दिया, जिससे कि हमारी स्टेट को कम से कम 4 से 5 हज़ार करोड़ का साल का नुकसान होगा। अब बात बीजेपी की प्रतिक्रिया की करते हैं। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने विधायक प्राथमिकता बैठक को औपचारिकता बताया और कहा कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली 2.10 करोड़ की राशि की पूरी किस्तें जारी नहीं हुई है। उन्होंने वित्त सचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर आर्थिक बदहाली छिपाने का आरोप भी लगाया है। मंडी में LIC कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने और FDI सीमा 100% करने के फैसले का विरोध किया है। उनका दावा है कि 1995 से 2024 तक पॉलिसियों में 410% वृद्धि हुई है, लेकिन कर्मचारियों में जो है वो 49% गिरावट दर्ज की गई है और उन्होंने कहा कि इससे काम का दबाव बढ़ा है और सेवाएं प्रभावित हो रही है। अब फिर से बिजली बोर्ड पर फोकस करें तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे राज्य बोर्ड की स्वायत्तता और उपभोक्ताओं के हित भी प्रभावित होंगे। निजीकरण और संशोधन दोनों के खिलाफ संयुक्त विरोध जारी है। सोलंग नाला और अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटक बर्फ के बीच एडवेंचर एक्टिविटीज और व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि अच्छी बर्फबारी से आने वाला सीजन भी मजबूत रहेगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल में एक तरफ मजदूर, कर्मचारी, पेंशनर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी तेज है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या विरोध और तेज होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।